श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, श्लोक संख्या 7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्तु स्वादरात् अनुदीनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री। ये 7वां श्लोक उपदेशामृत का जो हमें बताता है कि भगवान कृष्ण के नाम, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनका चरित्र क्या है, सितापी बहुत मधुर हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अविद्या पित्तोपतप्त, अविद्या के कारण तप्त है जीव। तप्त मतलब जल रहा है। किससे? पित्त से। पित्त का मतलब है अविद्या रूपी पित्त से ये जल रहा है जीव। रसनस्य, विशेषतः इसकी जीवा, जहां पे पित्त जमा हो गया है, जो जला रहा है जीवा को, तप्त कर रहा है। न इसके कारण न रोचिकानु, भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में, भगवान के गुणों में इसको कोई रुचि नहीं रह गई। अब रुचि नहीं रह गई, रस नहीं ले पा रहा है। रोचिकानु किंतु अदारत, लेकिन इस अविद्या रूपी जो पित्त से तप्त है जीव, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? किंतु लेकिन आदारात, आदर के साथ, अनुदीनम प्रतिदिन, खलु सैव जुष्टा, अगर ये उस जो मधुर है, मिश्री जो है, जो भगवान का नाम मिश्री तुल्य बताया था पहले, सिताप या विद्या, उसी मिश्री को लेता रहे, चाहे इसको कड़वी ही क्यों नहीं लग रही हो वो, चाहे वह आस्वादन नहीं कर पा रहा हो वो साधक, फिर भी अगर लेता रहेगा दवाई के रूप में मिश्री को, सेवा जुष्टा, तो क्या होगा? फल क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? स्वाद्विक्रमाद, पुनः स्वादिष्ट लगने लग जाएगी, पुनः वो मीठापन, वो मधुरता वो अनुभव करने लगेगा। स्वाद्वी क्रमाद, मतलब क्रम से, एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका स्वाद धीरे धीरे आएगा। क्रमाद भवती, और एक दिन ऐसा आएगा तदगद मूल हंत्री, मूल रूप से उसका ये पीलिया का रोग चला जाएगा, जड़ से चला जाएगा। जड़ से उसकी ये अनादिकाल से जो अविद्या से ग्रसित था वो जीव, इसके कारण तप्त है इस संसार में, वह उससे मुक्ति पा पाएगा, इस अविद्या से मुक्त हो जाएगा। अगर यही मिश्री का पान, मतलब भगवान के नाम, चरित्र, गुण, रूप, लीलाओं का आस्वादन
कर पाएगा और उसे रुचिकर रुचि उसको पुनः उत्पन्न हो जाएगी। तो इस श्लोक में हम थे, तो हमने डिस्कस किया अनादर क्या होता है। आदर, यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं आदर के साथ अगर वो करेगा, क्या क्या करना है, जपा, कीर्तन और स्मरण। हमने 3 चीज कल हमने चर्चा की। क्या करना है आदर के साथ, जप करना है भगवान के नाम का, फिर हमें करना है कीर्तन और उसके बाद स्मरण। तो जप का आप जप भगवान के नाम का आप जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। भगवान के गुणों का कीर्तन तो नहीं कर सकते, भगवान के गुणों का जप तो नहीं कर सकते, कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। भगवान के रूप का जप नहीं कर सकते, लेकिन कीर्तन और स्मरण कर सकते हैं। ऐसे भगवान के चरित्र मतलब भगवान की लीलाओं का हम जप नहीं कर सकते, लेकिन कीर्तन और स्मरण कर सकते हैं। और भगवान के नाम का तो हम जप भी कर सकते हैं। तो इस श्लोक में विशेषता रूप गोस्वामी भगवान के नाम के जप की चर्चा कर रहे हैं। बाकी कीर्तन और स्मरण अगले श्लोक में 8वें श्लोक में चर्चा करेंगे। अभी तो भगवान के नाम का जप उसकी हम चर्चा कर रहे थे। हमने कल ये चर्चा की कि भगवान के नाम के जप की क्या परिभाषा है, एक आदर्श जप क्या होता है, हमने कल चर्चा की। भगवान एक आदर्श जप में क्या क्या, एक आदर्श भगवान के नाम के जप में क्या क्या गुण होने चाहिए और कितने प्रकार के जप होते हैं, ये भी हमने कल चर्चा की। वाचिका, उपांशु और मानसिक। वाचिका मतलब जोर से भगवान के नाम का जप करना या बोलना, ताकि जो साथ में बैठे व्यक्ति हैं, जो जन हैं, वह भी सुन पाए, इतना जोर से जप करना, उसे वाचिक जप बोलते हैं। उपांशु जप वो होता है, दूसरे प्रकार का जप वो होता है इसमें साधक केवल अपनी ही खुद ही सुन पाएगा, कोई दूसरा नहीं सुन पाएगा। इतने धीमे से सुलघु उच्चारण करता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट अटरेंस करता है भगवान के नाम की, सुलघु उच्चारण करता है भगवान का, जिसे वह स्वयं ही सुन पाता है, उसे बोलते हैं उपांशु जप। और तीसरे प्रकार का जप होता है मानसिक जप, जिसमें मन में ही भगवान के नाम का जप होता है, मन में ही। तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि सनातन गोस्वामी अपने दिग्दर्शनी भाष्य में लिखते हैं वाचिक जप मतलब जो जोर से जप किया जाता है कि दूसरे भी सुन पाए, तो उसको आप कीर्तन में रखो, उसको आप जप में मत रखो, क्योंकि कीर्तन मतलब होता है सब सुने। तो अवाचिक अगर कोई जप करता है तो वो कीर्तन की कैटेगरी में, कीर्तन की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर आप मानसिक जप करते हो तो वो स्मरण की श्रेणी में आ जाएगा, वो जप की श्रेणी में नहीं रहेगा, वो स्मरण हो जाएगा। मानसिक जप का अगर आप करोगे स्मरण हो जाएगा, वो स्मरण की श्रेणी में आ जाएगा। तो असली जो जप होता है, जो जप की श्रेणी में होता है, वो तो उपांशु जप ही है। ये हमने कल चर्चा की। मैं थोड़ा रिकैप्चुलेट कर रहा हूं। तो हमने ये चर्चा की कि कौन सी वो 6 गुण हैं जो एक आदर्श जप में पाए जाते हैं। हरि भक्ति विलास में ये श्लोक आता है, मनः स्मरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जपा संपत्ति हेतवा। जपा की संपत्ति, आदर्श जपा की संपत्ति क्या है? ये 6 गुण। मनः स्मरणम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ माइंड। जब आप जप करते हो तो मन एकाग्रचित होना चाहिए मंत्र के अंदर। तो हमने वो परिभाषा भी सुनी थी ध्यानचंद्र गोस्वामी की
कि मंत्र मन में चले जाना चाहिए और मन में मंत्र चले जाना चाहिए, मतलब एक दूसरे से समायुक्त हो जाना, दोनों एक ही हो जाने चाहिए। मन और मंत्र और मन दोनों एक ही हो जाएं, उसे बोलते हैं जप। मंत्र और मन एक ही हो जाएं, समायुक्तः। मंत्र मन में चला जाए और मन मंत्र में चला जाए, दोनों समायुक्त हो जाए, एक ही हो जाए, उसे बोलते हैं मनः स्मरणम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। फिर हमने, हमारे आचार्यों ने जो बताया हरि भक्ति विलास में, कि अगर आपको मन पर कंसंट्रेशन बढ़ानी है अपने जपा पे, तो 3 बार प्राणायाम कर लीजिए शुरू में। सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं कि 3 बार प्राणायाम कर लीजिए, और बताया कि 16 बार 16 सेकंड में लेना, 64 सेकंड तक रोकना, कुंभक, और रेचक मतलब छोड़ देना, कुंभक, और उसके बाद उसको छोड़ देना 32 सेकंड में। 2:4:1 का रेशियो, मतलब जितने सेकंड में लोगे उसके 4 गुना अंदर रोकना है, कुंभक करना है, और उसके बाद उसको छोड़ देना है उस सांस को। ये 3 बार कर सकते हो आप जप करने से पहले, जप करने से पहले आप कर सकते हो। तो पूरक हो गया, कुंभक हो गया, रेचक हो गया। कुंभक मतलब लेना डीप इनहेलेशन फॉर 32 सेकेंड्स, और उसी हिसाब से कर लीजिए, कम ले लीजिए 32 सेकंड में, और 64 सेकंड तक रोकना है, और फिर 16 सेकंड में उसको बाहर छोड़ देना है उस सांस को, उसे बोलते हैं रेचक। हाँ, तो ये बोला है 3 बार कर लीजिए इसको जब से पहले, तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारे आचार्य, वो इसको रेकमेंड कर रहे हैं। ये रेकमेंडेशन है, अनिवार्य नहीं है, रेकमेंडेशन है। आपको एक सुझाव दे रहे हैं, अगर आपका मन, इससे कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से बोल रहे हैं हमारे आचार्य जन। तो हमने कल चर्चा की थी इसकी, मनः स्मरण, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को बढ़ाने की। और जब आप जब करते करते थक जाएं, फिर आप 3 बार ये प्राणायाम कर लीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम इसे बोलते हैं, जिससे आपकी थकावट चली जाएगी जब करने में। आप दूसरा प्रिंसिपल बोल रहे थे, दूसरा है क्लेनिनेस, शौचम। दूसरा जो आदर्श जप का गुण है क्लेनिनेस, बाहर की शुद्धता और मन की प्योरिटी, इसको क्लेनिनेस श्रेणी में आएगा। ये तो श्लोक आता है हरि भक्ति, यह गरुड़ पुराण का श्लोक है, वैसे हरि भक्ति विलास में भी आता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भाये अभयंतरः शुचिः। ये तो किसी भी वैदिक अनुष्ठान करते हैं, पंडित जी आते हैं तो सबसे पहले तो यही श्लोक पढ़ते हैं। कोई भी आपके घर वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ वज्ञ होता है, गृह प्रवेश होता है, सबसे पहले यही श्लोक पंडित जी पढ़ते हैं। अपवित्रो पवित्रो वाह, अपवित्र अवस्था में हो चाहे पवित्र अवस्था में हो, सर्व अवस्थागतोपि, किसी भी अवस्था में हो, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, सब अपने मन में भगवान हरि, भगवान पुंडरीकाक्ष को स्मरण कर लीजिए। पुंडरी मतलब होता है कमल, कमल अक्ष, जिनके कमल नयन भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान को स्मरण कर लीजिए। तो क्या होगा, बाह्य अभ्यंतर शुचि, बाह्य रूप से और अंतर रूप से दोनों ही शुचि हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये दूसरी क्वालिटी है एक आदर्श जप की। तीसरा, हमने जो कल जहाँ पे हमने अपनी क्लास छोड़ी थी वो है मौनम, साइलेंस। मौन के साथ जप करना चाहिए। और अगर आपने बोलना शुरू किया, जब जैसे ही आप कुछ और बोले तो आपकी जप रुक जाएगी तुरंत।
जप जभी तक है जब मौन होके आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, जभी तक तो आपकी जप है, नहीं तो जप का फल नहीं मिलेगा, निष्फल हो जाएगी आपकी जप। अगर आप कुछ और बीच बीच में कुछ और बोल रहे हो, प्रलपन वा जपेत यावत तावन निष्फलम उच्यते, जब तक आप प्रलाप कर रहे हो, कुछ और बोल रहे हो जब किस समय, तावत जब तक आपकी जप निष्फल है, जब तक निष्फल है, जब तक आप कुछ और चीजें नहीं बोल रहे हो जप के समय, जब तक वो निष्फल ही कहलाएगी, आपकी जप निष्फल ही कहलाएगी। प्रलपन व जपेत यावत तावन निष्फलम उच्यते, हरि भक्ति विलास का श्लोक है। तो मौनम हमारे आचार्य जन बोल रहे हैं हरि भक्ति विलास में। तो जपस्या पुरतः कृत्वा, जप करने से पहले प्राणायाम त्रयम बुद्धः, 3 बार प्राणायाम कर लो, और उसके बाद मंत्र अर्था, फिर चौथा गुण है मंत्र के अर्थ को समझते हुए जप करना। मंत्र अर्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ का चिंतन कर लेना, स्मृति स्मरण कर लेना, पूर्वम जब से पहले मंत्र के अर्थ का चिंतन कर लेना, मंत्र के अर्थ का चिंतन कर लेना, और उसी भाव में आप क्या प्राप्ति करना चाहते हैं, क्या साध्य वस्तु है आपके लिए, किसके लिए आप जप कर रहे हैं, चाहते क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है, ये मंत्र का अर्थ का चिंतन करना है। अर्थ क्या है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का अभी हम पढ़ेंगे, इसका क्या अर्थ है, अभी पढ़ेंगे हमारे आचार्य जन क्या बोल रहे हैं। तो मंत्र अर्थ स्मृति पूर्वम, स्मृति कर लेनी है भगवान के मंत्र के अर्थ की, हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ की स्मृति कर लिया, कोई दूसरे मंत्र की भी। मंत्र अर्थ स्मृति पूर्वम, जप करने से पहले कर लीजिए। जपेत अष्टोत्तरम शतम, 108 माला करनी है, 108 मन के फिराने हैं। मूलम लेखेन विधिना, यही विधि है मंत्र जप की। सदैव जप्य माल्या, और माला के ऊपर करनी है। विशेषता क्या है, माला के ऊपर नाम सांख्या पूर्वक नाम गाननति भी कालावशानी कृतौ। सांख्या पूर्वक हमारे आचार्य जन गोस्वामी जन स्वयं महाप्रभु सांख्या पूर्वक जप करते थे। उनके कमर में एक छोटी सी काउंटिंग बीड रहती थी, जिसमें एक माला जब करते थे तो वो नीचे कर लेते थे मनके को, कितनी माला करनी है, ये स्वयं महाप्रभु इसका संख्या पूर्वक करते थे। हमारे 6 गोस्वामी जन संख्या पूर्वक नाम जप करते थे। तो संख्या रखनी जरूर आवश्यक है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ टिप्स दे रहे हैं अच्छी जप की। अब 5वां एक आदर्श जप का गुण है, 5वां गुण है जल्दी में नहीं करना। शने शने सुस्पष्टम, सुस्पष्ट होके शने शने जप करो। ना दुरुतम, ना अधिक गतिशील हो आपकी जप, ना ज्यादा फास्ट हो, ना विलंबितम, ना ज्यादा स्लो हो, ना ज्यादा देरी लगे आपको एक माला पूरी करने में। 8 मिनट, 6 से 8 मिनट लगने चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में। ना विलंबितम, ना न्यूनम, ना कम करो, जितनी गुरु ने आज्ञा दी है, ना अधिकम। और ऐसा नहीं कि आज तो 32-64 कर ली और फिर कई दिनों तक नहीं की, ऐसा नहीं करना कि इतना थक गए, इतना परेशान हो गए, उत्साह में आके 64 माला कर ली और फिर कई दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहे, नहीं करनी। अब जीवा को नहीं हिला सकते, शक्ति नहीं रही। न अधिकम वापी जपम कुर्यात दिने दिने, धीरे धीरे
रोज न न्यूतम न अधिकम जपः, ना द्रुतम न विलंबितम। शनि और सुस्पष्ट होके स्पष्ट उच्चारण करो भगवान के नाम के महामंत्र का। ये पांचवा प्रिंसिपल आदर्श जप का, पांचवा गुण आदर्श का, आदर्श जप का। छठा गुण है जप करते समय डिजेक्टेड ना हो। शोक अमर्ष आदि भीर भावेर। भक्ति रस अमृता सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, शोक का कुल मत कीजिए, शोक मत कीजिए, जप के समय प्रसन्न रहिए, शोक मत कीजिए। शोक मतलब यहाँ पे भौतिक शोक, लेमेंटेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मेटेरियल लेमेंटेशन। शोक अमर्ष मतलब होता है कि क्रोध। अमर्ष मतलब होता है मतलब शोक, डिजेक्शन जिसे दुख बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्लेशित मन से जप नहीं हो पाती। तो शोक अमर्ष और आदि भीर भावेर, वो भावना नहीं होनी चाहिए। रूप गोस्वामी कह रहे हैं शोक अमर्ष आदि भीर भावेर अक्रांतम मतलब होता क्रोध। यस्य मानस, मन में ये सब भावनाएं नहीं आनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस भाव में मंत्र नहीं जप हो सकता। अगर ये भाव आ रहे हैं, शोकाकुल हो आप, अमर्षित हो, दुखी हो, अवसादित हो, अवसाद है, डिप्रेशन है, अक्रांतम क्रोधित हो, क्रोध उत्पन्न हो रहा है हृदय में, मानस मन के अंदर ये भाव है, तो कथम तत्वा मुकुंद से। रूप गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे मन में जो ये अवस्था से ये भावना जो धारा है वो मन, उसमें कथम तत्वा मुकुंद से, वो कैसे संभव है कि मुकुंद भगवान वहां पे अब विराजमान हो जाए, आसन बना ले ऐसे हृदय में जहां पे शोक हो, अमर्ष हो, दुख हो, अवसाद हो, क्रोध हो। कथम तत्रा मुकुंद से, मुकुंद भगवान वहां पे कैसे स्फूर्ति, उनकी स्फूर्ति कैसे होगी ऐसे हृदय में। संभावना कैसे होगी, इसकी संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि भगवान मुकुंद की स्फूर्ति हो जाए ऐसे हृदय में जो शोकाकुल है, जो लेमेंटेशन कर रहा है, जो क्रोध से युक्त है। तो इसलिए छठा गुण है आदर्श जप का, अनिर्वेदा, नॉन डिजेक्शन। अनिर्वेदा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं अनिर्वेद नहीं होना चाहिए हृदय में जप करते समय। इसलिए हमारे आचार्यगण बोलते हैं, एक हमारे भौतिक इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं कि भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण कर पाए, क्योंकि अभिनित्वम नाम नामिनो, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान में जितनी शक्तियां हैं उतनी भगवान के नाम में भी शक्तियां हैं। तो क्या हमारी इतनी जिसे बोलते हैं औकात, या हमारी इतनी योग्यता कि हम भगवान का नाम उच्चारित कर पाए? ये संभव नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है, भगवान की तरह अलौकिक है, भगवान की तरह आध्यात्मिक है, भगवान की तरह ही है भगवान का नाम। इसलिए अथा श्री कृष्ण नामा, भक्ति रसमृता सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियाः सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एवा स्फूर्ति ही अदाः। श्रील रूप गोस्वामी श्लोक में कहते हैं, अथा श्री कृष्ण नामादि, भगवान का नाम और आदि मतलब वो भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान का चरित्र, भगवान का रूप। ना भवेत, आप बोल नहीं पाएंगे। अपनी जीवा तो भौतिक है ना, जीवा तो भौतिक वस्तु है, हार्ड मांस का टुकड़ा है जीवा। ना भवेत ग्राह्यम, आप अपनी इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते हो।
भगवान के नाम को, भगवान के गुणों को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के रूप को आप अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो आप। अरे आपका विजन लिमिटेड है, आपकी हियरिंग लिमिटेड है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हो। आपका विजन, आपका देखना वो भी लिमिटेड है। तो क्या भगवान को पकड़ोगे क्या अपनी इंद्रियों से? ना भवेत, कह रहे ना भवेत घ्राण, आप पकड़ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते भगवान के नाम, भगवान की नाम रूप गुण लीलाओं को अपनी इंद्रियों से, क्योंकि इंद्रियां क्या हैं? भौतिक हैं, भौतिक हैं, मैटेरियल हैं। कैसे पकड़ोगे आप भगवान? जो स्पिरिचुअल हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो सच्चिदानंद हैं, उनको कैसे पकड़ लोगे आप? ग्रहण कैसे कर लेगी आपकी इंद्रियाओं को? नहीं। लेकिन सेवन उन्मुख ही जीवादौ, रूप गोस्वामी कह रहे हैं अगर सेवा उन्मुख है वो जीव, अगर सेवा की भावना से भगवान का जप कर रहा है, नाम गुण लीलाओं का जप कर रहा है या बोल रहा है, उच्चारित कर रहा है, सेवा की भावना है उसके अंदर, सेवा करने की महत्वाकांक्षा के साथ चेष्टा है, सेवा करने की, सेवन उन्मुख है, भगवान का उन्मुख है, सेवा करने के प्रति उन्मुख है, तो ही जीवादौ, जीवा और दूसरी इंद्रियां आदौ स्वयं, जब नाम प्रभु स्वयं उसके जीवा पर प्रकट हो जाएंगे, स्वयं एवं स्फूर्ति अदहा, स्वयं स्फुरित हो जाएंगे, स्पॉन्टेनियस प्रेजेंट हो जाएंगे उसकी जीवा पर, स्वयं नाम प्रभु अपनी इच्छा से प्रकट हो जाएंगे उसकी जीवा पर, स्वयं एवं, स्वयं भगवान इंक्लाइंड हो जाएंगे, फेवरेबली इंक्लाइंड हो जाएंगे, जब उस साधक की जीवा पर प्रकट हो जाएंगे नाम, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान का रूप गुण लीलाएं सब उस साधक की जीवा पर स्फुरित हो जाएंगी, स्वयं होंगी। आपके अंदर इतना बल नहीं, आपके अंदर इतनी योग्यता नहीं कि भगवान के चिदानंद भगवान को पकड़ पाओ या उनके नाम को भी पकड़ पाओ। स्वयं वो स्फुरित होगी जब देखेगी कि आप सेवा के उन्मुख हो चुकी हो, उसकी आपकी चित्त की अवस्था, आपकी मनोदशा सेवा उन्मुख हो आप, तो स्वयं भगवान की ये सब प्रकट हो जाएंगे। जप की बात हो रही है यहाँ पे, मुख्यतः इस श्लोक में रूप गोस्वामी जप की बात कर रहे हैं, कीर्तन और स्मरण की बात 8वें श्लोक में करेंगे। तो भौतिक संसार में ये मॉडर्नाइजेशन जब से आई है, जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मॉडर्नाइजेशन आई, तो हर चीज इंस्टीट्यूशनल बन गई। इंस्टीट्यूशनल का अर्थ है एक इंस्टीट्यूशन बन गई, हर चीज की एक इंस्टीट्यूशन बन गई, और प्रोटोकॉल्स बन गए कि वो इंस्टीट्यूशन ऐसे चलेगी, नियम बना दिए गए। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इसे बोलते हैं, या मॉडर्नाइजेशन इसे बोलते हैं। इसका क्या असर रहा है हमारे एक साधक के जीवन में, हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस में? वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, इस्कॉन भी, ये भी एक संस्था है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी एक संस्था खोली जिसका नाम था गौड़िया मठ, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। और उसमें बताया भाई ऐसे जप करना है, इतनी जप करना है। तो कोई साधक आता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था ज्वाइन करता है, तो उसके ऊपर एक पीयर प्रेशर होता है, एक बोझ होता है। नहीं, आप पूछा जाएगा आपसे, आप इतनी ही माला करोगे कम से कम, आपको ये करना है, वो करना है, आप ग्रुप में ही बैठ के माला करो भक्तों के साथ, सुबह 5 बजे ही जपना है। देखो, मंगल आरती के बाद सब इकट्ठे बैठ जाओ राउंड सर्कल में, तुलसी जी को बीच में रखो, जप करो। इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट, संस्था की जो नियम है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इंस्टीट्यूशनल बन गई। अपने आप में ये कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन
पूर्ण नहीं है। ट्रेडिशनल जो हमारे आचार्यगण थे, जब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थी, जब कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, एक ट्रेडिशनल मेथड था जप करने का, ट्रेडिशनल मेथड था, जो एक ट्रेडिशन था जप करने का, जिसमें पीयर प्रेशर नहीं था इंस्टीट्यूशन का, संस्था का। उसमें एडवांसमेंट जल्दी होती थी जप करने से, जल्दी होती थी। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि आवश्यकता है। जिस प्रकार देखिए, जब डिमांड ज्यादा हो किसी कमोडिटी की, तो उसमें मिलावट तो आई जाती है। अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई, दूध बनाने की, दही बनाने की, हनी बनाने की, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खुल गई, फैक्ट्रियां खुल गई, पैकेट दूध आता है, पैकेट हनी आता है, इसलिए अब उसमें मिलावट निश्चित रूप से आएगी। उसमें मिलावट क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई है ना इस चीज की। अब वो ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहा है इसको प्राप्त, इन चीजों को लेना है तो आपको इनकी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स, फैक्ट्रीज खुल गई हैं। इससे बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये आया, मॉडर्नाइजेशन आया। और इसके कारण जब हम जप भी करते हैं संस्था में रहकर, तो उसमें भी कुछ मॉडर्नाइजेशन की मिलावट आ जाती है, कुछ डाइल्यूशन हो जाती है। ट्रेडिशनल वे, जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे, ट्रेडिशनल वे में, अब जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में सुबह मंगल आरती में सब एक जैसा तिलक लगाते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसी माला पहनते हैं, कंठी माला, हर का एक ड्रेस कोड होता है। लेकिन आप महाप्रभु का कीर्तन देख लीजिए। नवदीप में जब महाप्रभु नगर संकीर्तन करते थे, तो अलग अलग भक्तों ने अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहनी होती थी, अलग अलग प्रकार के तिलक लगाए होते थे, अलग अलग प्रकार के जन होते थे। तो वहां पे वो ट्रेडिशनल मेथड था। अब एक संस्था का इफेक्ट आ गया। इसलिए गौड़िया मठ में भी आप देखेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक ड्रेस कोड बनाया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया। श्रील प्रभुपाद ने भी मंदिर बनाए, एक इंस्टीट्यूशन बनाया। लेकिन अगर आप हमारे पहले के आचार्य देखेंगे, वो एक गुफा में या किसी निर्जन स्थान पे जाके जप करते थे। 2 भक्त बैठ गए और जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ग्रुप चैंटिंग ऐसा नहीं था पहले। तो वो ट्रेडिशनल मेथड था। आज के टाइम में तो इसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं आप। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो गई है। उसके कारण कुछ डाइल्यूशन जरूर आई है। उसके कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव इफेक्ट्स तो हैं ही उसके, लेकिन कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक फल भी मिले हैं उसके। पहले हमारे आचार्यजन अकेले एक स्थान पे बैठ के जप करते थे, और कितना जप करते थे किसी को नहीं बताते थे, और कोई उनके ऊपर पीयर प्रेशर नहीं था। पीयर प्रेशर नहीं था, प्रेशर नहीं था दिमाग में कि आप कितना जप करते हो, आपने कितनी जप की। कोई साधना कार्ड मेंटेन नहीं करते थे। वो स्वयं स्पॉन्टेनियसली वो साधना करते थे। और उनका लक्ष्य एक ही होता था ट्रेडिशनल में, भगवान की प्रेम की प्राप्ति। नाम जप का एक ही लक्ष्य होता था। और कभी कभी आज के टाइम में तो कभी कभी जप इसलिए करना होता है कि सब कर रहे हैं। मैं क्या बताऊंगा कितनी जप की मैंने आज। थोड़ा प्रेशर रहता है। ये ट्रेडिशनल वे में प्रीवियस जो हमारे आचार्य हुए हैं, उनका तो लक्ष्य केवल, आज के टाइम में हम ग्रुप में बैठते हैं, जप करते हैं, पीयर प्रेशर होता है, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग होती है हमारी आध्यात्मिक संस्थाओं में, स्टैंडर्डाइज ट्रेनिंग होती है। और हो सकता है इसमें हम अपने आप को खो जाते हैं, हम खोने का डर रहता है ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस में। हो सकता है खो जाएं, अपना मंत्र अर्थ चिंतनम ना चल रहा हो, बस जप करने की होड़ लगी हो, पूरी माला करनी है, और जो आदर्श जप को हम कहीं ना कहीं रास्ते में या पथ पे हम हो सकता है भूल जाएं। और हो सकता है हमारा लक्ष्य प्रेम ना होकर केवल
मंत्र को पूरा 16 माला करने में लग जाए। ये हो सकता है, संभव है, ये संभव है। इसे इसलिए जब जो हमारे क्वालिटी, जो जप की क्वालिटी है, जो गुणात्मक रूप से अगर हम गुण, क्वांटिटी तो हम मेंटेन कर लेते हैं पीयर प्रेशर से, क्वालिटी मिस हो जाती है। प्रॉब्लम ये है, अगर हम क्वालिटी भी मेंटेन करें जप की अपनी। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने एक लेटर में लिख रहे हैं एक भक्त को 1972 में। प्रभुपाद लिखते हैं, नाउ वी हैव गॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कई विद्यार्थी हैं, छात्र हैं जो आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं। सो मेनी टेम्पल्स, अनेक मंदिर हमारे हैं अब। बट आई एम fearful, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन मुझे भय है इस चीज का कि हम जितनी तेजी से हम विस्तार हो रहा है हमारे संस्था का, दैट वी मे शैल बिकम वीक, हम हो सकता है कमजोर हो जाएं, विस्तार होने से हम कमजोर हो जाएं। दैट वी शैल बिकम वीकेंड एंड ग्रेजुअली द होल थिंग विल बी लॉस्ट। जो क्वालिटी, यहां पे प्रभुपाद क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहां पे गुणवत्ता की बात कर रहे हैं यहां पे। तो हो सकता है क्वालिटी मिस हो जाए क्वांटिटी के चक्कर में, कि अनेक जन भक्त बने लेकिन क्वालिटी मेंटेन ना कर पाए अगर, क्योंकि हमारा विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। प्रभुपाद दिख रहे हैं, अनेक मंदिर खुल गए हैं, अनेक भक्त जुड़ गए हैं, लेकिन प्रभुपाद इस बात को स्ट्रेस दे रहे हैं कि क्वालिटी भी मेंटेन करो। वी मे बिकम थिन, वी मे थिन इट मोर एंड मोर विद वाटर फॉर चीटिंग द कस्टमर। प्रभुपाद लिखते हैं, हम हो सकता है शुद्ध दूध में पानी मिलाते मिलाते वो दूध ही न रह जाए, पानी ही बन जाए केवल। यहां पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं इस लेटर में प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं, बट इन द एंड इट विल सीज टू बी एनी लॉन्गर मिल्क, मिल्क ही नहीं रह जाएगा। इसलिए कह रहे प्रभुपाद, विस्तार तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अनेक भक्त लोग संस्था को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटर टू बॉयल द मिल्क नाउ वेरी विग्रसली एंड मेक इट थिक एंड स्वीट। उबालो दूध को ताकि वो थिक बन जाए, गाढ़ा दूध बने, उसका स्वादिष्ट बना रहे वो दूध। उसके लिए आपको क्वालिटी, यहां पे प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए क्वालिटी दैट इज द बेस्ट प्रोसेस। क्वालिटी भी मेंटेन कराओ, भक्तों को ट्रेनिंग उसके लिए भी चाहिए, क्वालिटी भी मेंटेन करनी है जबकि। सो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रेनिंग आवर डिवोटीज वेरी थॉरली इन द नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम आवर बुक्स, फ्रॉम टेप्स, by discussing always and in so many ways instruct them in the right propositions। ठीक ट्रेनिंग देनी है तो क्वालिटी भी मेंटेन करानी पड़ेगी भक्तों की। क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है, प्रॉब्लम ये है, जैसे जबकि क्वालिटी डिटेरियोरेट हो गई। इसलिए महाप्रभु स्वयं चैतन्य भागवत में बोल रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्रभु बोले कहिला ए महामंत्रा, महाप्रभु बोले ये मंत्र को जप करो, कहिलान यही महामंत्र का जप करो। इहा जप गिया सबे करिह निर्बंधा, सब जप करो इस महामंत्र का, कीर्तन करो और जप करो। महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य भागवत में, जप करो लेकिन निर्बंध रूप से जप करो, डिटर्मिनेशन के साथ। एक ही क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, क्या? परसिवियरेंस, निर्बंध मतलब दृढ़ता, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ। जितनी माला का नियम लिया है उतनी माला करो, जप सब करिया निर्बंध करो। इहा हईते सर्व सिद्धि हई, तो इससे जप करने से सारी सिद्धि प्राप्त होगी आपको। सर्वक्षणा बलाइते विधि नहीं, और इसमें कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, दृढ़ता के साथ केवल जप करना है। सर्वक्षण, बिना किसी प्रेशर के,
मंत्र के अर्थ को समझते हुए आराम से जप कीजिए, आनंद के साथ जप कीजिए, हर क्षण सर्व क्षण जप कीजिए। इसमें कोई नियम नहीं है। जो नियम एक्चुअली इंस्टीट्यूट जब बनती है ना, कोई संस्था बनती है तो नियम बन जाते हैं अपने आप, और कहीं कहीं तो ऐसे नियम बन जाते हैं जो बनाए भी नहीं हुए होते हमारे आचार्यों ने, वो बाद में आते हैं, उसे नियमाग्रह बोलते हैं। नियम का आग्रह हो जाता है, नियमों में फंस जाते हैं, जो उसकी मूल जो उसका सोल होती है, जो उसकी आत्मा होती है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है, उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं खो जाता है। नियमों में ही फंस के रह जाता है साधक, नियमों में ही फंस जाता है, तो नियमाग्रह बोलते हैं, नियमों में फंस जाता है। और ऐसे नियम जो बनाए भी नहीं होते, बाद में कोई बना देता है, उसमें ना फंस जाए। प्रभुपाद यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, केवल एक ही चीज मांग रहे हैं, निर्बंध, परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ जप कीजिए, बस यही मांग रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, प्रेम से जप कीजिए। इससे जो 6 गुण हैं, 6 गुणों के साथ जो हमने चिंतन, जो हमने बताया, उस 6 गुणों से युक्त होके अपने नाम का जप कीजिए, बड़े ही सावधानी ध्यान पूर्वक होके आनंद के साथ जप कीजिए। इसलिए गोपाल गुरु गोस्वामी थे, महान गोस्वामी, महाप्रभु ने उनको नाम दिया था गोपाल गुरु गोस्वामी। वह लिखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बता रहे हैं हमें। तो देखिए, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करेंगे, 16 अक्षर का जो मंत्र है, इसका अर्थ बता रहे हैं वो। हम बोलते हैं हरे, हरे शब्द का अर्थ बता रहे हैं। हरा, हरे शब्द 2 शब्दों से आया है, एक तो हरा भी बोल सकते हैं हम, और एक हरि भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा मतलब हरि भी है, उससे भी वोकेटिव फॉर्म में हरे हो जाता है, और एक है हरा, हरा भी वोकेटिव फॉर्म में हरे हो जाता है। तो हमारा मंत्र हरे से ही शुरू होता है। तो 2 अर्थ बता रहे हैं। हरि, पहले हरि का अर्थ बता रहे हैं गोपाल गुरु गोस्वामी। हरि का क्या अर्थ है? विज्ञाप। देखिए, मंत्र अर्थ चिंतन करना है ना, तो आपको मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए। अब हम उसको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, अर्थ बता रहे हैं हमारे आचार्यगण, उनके मुख से सुनिए आप। क्या हमारे आचार्यगण हरे, हरे शब्द का अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तो जब आप जप करते हैं तो ये फ्लो करना चाहिए, ये भी प्रभावित होना चाहिए आपके जप के साथ, उस जप के साथ कनेक्टेड होना चाहिए ना, जो संबंधित होना, अर्थ भी साथ साथ चले जप के। तो बता रहे हैं, हरि शब्द का अर्थ बता रहे हैं। हरि हम बोलते हैं हरे, मतलब हरि विज्ञाप्य भगवत तत्वम। हरि शब्द से हम क्या समझ सकते हैं? भगवान को समझ सकते हैं, भगवान तत्व को समझ सकते हैं, भगवत तत्व को समझ सकते हैं। चिदानंद, चिदाघन आनंद विग्रहम, चिदाघन आनंद विग्रहम। भगवान का जो हरि शब्द है, भगवान आनंद के चिदानंद हैं, सचिदानंद हैं, भगवान आनंद के स्वरूप हैं। हरे कृष्णा। क्या है? चिदाघन आनंद विग्रहम। भगवान विग्रह हैं, स्वरूप हैं, आनंद का स्रोत हैं, आनंद के मूल हैं। सारे आनंद भगवान से ही निकलते हैं, के स्रोत हैं आनंद के। चिदाघन आनंद विग्रहम, हरि शब्द का अर्थ हम पढ़ रहे हैं। हरति अविद्याम तत्कार्यम। और हरि जो हरे, किसको हरे? हरति अविद्याम, अविद्या को हर ले जीव की। अनादिकाल से जो ग्रसित है इस बीमारी से, अविद्या की बीमारी से ग्रसित है जीव, इस अविद्या को हर ले, वो हरि, वो हरि। हरति अविद्याम तत्कार्य, उसका कार्य क्या है हरि का? आपकी अविद्या को हर ले, जीव की अविद्या को हर ले। अतो हरि इति स्मरता। तो जब आप हरे शब्द बोलें तो ये स्मरण होना चाहिए, वो जो हरते हैं किसको? जीव की अविद्या को हरते हैं, जो भगवत तत्व को, जो भगवान के तत्व परम सत्य को बताते हैं, जो स्वयं आनंद के रूप हैं, आनंद
कि घनानंद स्वरूपम है, स्वरूप है आनंद का, पिंड है, कंडेंस्ड आनंद हैं, जिसे बोलते हैं वो विग्रह हैं, वो भगवान, वह जो हरि हैं, हरति अविद्याम, वह हरि जो आनंद के स्वरूप हैं, जो भगवत तत्व परम सत्य को स्थापित कर दे आपके हृदय में और आपकी अविद्या को हर ले, उनका ये कार्य होता है, वह हरि। अतो हरि इति स्मृतः, वह हरि शब्द का अर्थ है, हरि शब्द का अर्थ ये है। अब हरा शब्द का क्या अर्थ है? हरा शब्द का अर्थ समझिए। देखिए, जब ये अर्थ समझेंगे तभी तो आप मंत्र अर्थ चिंतनम कर पाएंगे, जो एक आदर्श जप में चाहिए, अनिवार्य है। हरा शब्द का अर्थ बता रहे हैं। ये हरा शब्द से भी हरे शब्द बन जाता है मंत्र में, वोकेटिव फॉर्म में। जब हम जप करते हैं तो हरा पहला हरि हरे बन जाता है और हरा भी हरे बन जाता है। हरा शब्द का अर्थ बता रहे हैं गोपाल गुरु गोस्वामी। हरति श्री कृष्ण मनाह, वो जो श्री कृष्ण का मन हर ले, वो हरा जो श्री कृष्ण का मन हर ले। हरति श्री कृष्ण मनाह, श्री कृष्ण के मन को हर ले, वो हरा। कृष्ण अरलाद स्वरूपिणी, जो कृष्ण को आनंद देने वाली स्वरूपिणी है, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, वह संबोधित हो रही है हरा शब्द से। वो शक्ति है भगवान की, हलादनी शक्ति है भगवान की, आनंद स्वरूपिणी है, भगवान कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति है वो। कृष्ण अहलाद मतलब कृष्ण को आनंद देने वाली वो स्वरूपिणी है, वो हरा शब्द से संबोधित हो रही है। हरे कृष्ण महामंत्र में हरा शब्द उनके लिए आ रहा है। अतो हरति अननैवा, जो हरती है कृष्ण का मन, वह हरा, तो उनको हरा बोला जाता है। अतो हरति अननैवा श्री राधा परिकीर्तिता, उनको राधा रानी के नाम से पुकारा जाता है। श्री राधा, रिनाउंड एज श्री राधा, ये हरा शब्द का अर्थ है। तो जब आप पढ़ेंगे, जब आप जप करेंगे, हे राधे, हे भगवान की शक्ति, हे हरा, हे हरे, जब हम आप जप करते हैं, हे जो आप, हे हरे, हे हरा मतलब होता है श्रीमती राधा रानी। श्री राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं। हे कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति, हे श्री राधा, आप कृष्ण के मन को चुरा लेती हैं, आप हर लेती हैं कृष्ण के मन को, आप राधा हैं, मैं ये। तो जब हरे बोलते हैं तो आपको चिंतन चलना चाहिए कि ये उसका अर्थ है। अब दूसरे शब्द आते हैं, कृष्ण का क्या अर्थ है। हरे कृष्ण आता है ना, अब कृष्ण का क्या अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे गोपाल गुरु गोस्वामी कह रहे हैं, आनंदैक सुखा स्वामी, आनंद के स्वामी हैं वो है कृष्ण, जो आनंद के स्वामी हैं, जो आनंद देते हैं सब जीवों को। आनंदैक, दैका प्रोप्राइटर है आनंद के, स्वामी है आनंद के। आनंदैक सुख स्वामी, श्यामा कमल लोचना, जो कमल लोचन है, कमल नयन हैं, श्याम रंग के हैं, वर्ण के हैं। श्यामा कमल लोचना, गोकुल आनंदनो नंदा, जो गोकुल में आनंद का विस्तार कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण, वो भगवान कृष्ण। गोकुल आनंदनो नंदा, गोकुल में आनंद दे रहे हैं, बांट रहे हैं। नंदना कृष्ण रियते, जो नंद बाबा के पुत्र हैं वो है कृष्ण। तो आप जब कृष्ण जपेंगे तो वो कमल नयन कृष्ण, जो भगवान हैं, सुख स्वामी हैं, गोकुल में आनंद देते हैं और नंद बाबा के पुत्र है, तो वह नंद, वह श्री कृष्ण। ये अर्थ है कृष्ण का। कृष्ण गोपाल गुरु गोस्वामी कह रहे हैं और बोल रहे हैं, वेदग्ध्यासार सर्वस्वम, जो वेदग्ध मतलब एक्सपर्ट हैं,
विदग्ध है, विदग्ध मतलब एक्सपर्ट हैं किस चीज में? सार रस को प्राप्त करने में, रस बांटने में, रस का आस्वादन करने में। सार रस सर्वस्वम मूर्ता लीलाभिदेवतम, जो अनेक लीलाएं जो लीलाएं मनोहर मनोहारी लीलाएं हैं, उनके देवता हैं भगवान कृष्ण। वह मूर्ति स्वरूप हैं, मूर्तिमान स्वरूप हैं लीलाओं के देवता हैं भगवान। अनेक लीलाएं करते हैं। राधिकम रम्यम नित्यम, जो राधिका को रमण करते हैं, या राधिका जिनमें रमण करती है। राधिकाम रमयम नित्यम, जो राधिका को सुख देने वाले हैं या राधिका से सुख लेने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण हैं। राधिकाम रमयम नित्यम रामा इति अभिधीयते। तो वह है राम। ये राम शब्द का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे दूसरी लाइन में। पहले तो कृष्ण के शब्द का अर्थ बताया, आनंदयिका सुखा स्वामी श्यामा कमल लोचना गोकुल आनंदनो नंदा नंदना कृष्ण इरियते। अब वो कृष्ण शब्द का अर्थ था। अब राम शब्द का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे, जो वेदज्ञ हैं, सारे सार सर्वस्वम हैं, एक्सपर्ट हैं हर चीज में। मूर्त लीलाभिदेवतम, जो अनेक लीलाओं को करने में उनके देवता हैं। और राधिकाम रमयम नित्यम, जो राधिका में रमन करते हैं। इसलिए भगवान को राम बोला है, भगवान कृष्ण को ही राम बोला है इस मंत्र में। राम शब्द के भगवान कृष्ण भी हैं, राम शब्द का अर्थ बलराम जी भी हैं, भगवान रामचंद्र भी हैं, परशुराम भी हैं। सब राम शब्द में सब निहित हो गए सारे। और स्वयं भगवान कृष्ण भी राम शब्द से संबोधित हैं इस मंत्र में। वो जो राधिका को रमण कराते हैं, राधिका वो राम, जो राधिका के रम्यमिति वो राम, वो इसलिए राम बोले हैं भगवान कृष्ण को भी। राम इति अभिधीयते, इसलिए उनका नाम राम आ गया। यहाँ पे आता है और बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब ये अर्थ समझने चाहिए आपको, तभी तो आप मंत्र के अर्थ का चिंतन कर पाओगे आप। आदर्श जब ये है, जब ये चिंतन होगा, इस अर्थ का चिंतन होगा, फिर आप जप करोगे तो आप उसी भाव में जप करोगे, चिंतन करते हुए जप करोगे और सुनोगे अपने शब्दों को, उपांशु जप करोगे, तब आपको बेसिकली जप से स्मरण तक आना है। जप ही आपका स्मरण बन जाए, वो एडवांस स्टेज है। नाम का स्मरण, इसका क्या अर्थ है? नाम का जप तो सुना था, नाम का स्मरण, ये स्मरण है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यही नाम का स्मरण इसे बोलते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने ग्रंथ भजन रहस्य में इस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से पिरो रहे हैं, समझा रहे हैं। नाम का स्मरण का क्या अर्थ हो गया बता रहे हैं यहाँ पे। नाम का स्मरण, नाम इतना प्रगाढ़ हो जाए कि स्मरण बन जाए, नाम के अर्थ का चिंतन हो इतना प्रगाढ़ हो जाए कि नाम का स्मरण हो जाए, नाम के जप स्मरण बन जाए। बता रहे हैं, जप काले मन के एकाग्र भावे लहा। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं अपने भजन रहस्य ग्रंथ में कि जप काले मन एकाग्रचित होके मन जप करे, भाव लह, और भाव के साथ करे। मतलब मंत्र अर्थ चिंतनम आ गया यहाँ पे। चित्ते शुद्ध ठाके, अपने शुद्ध मन से ठाक, व्रथा कथा नाही कह, उस समय मौन रहना है। कोई व्रथा भौतिक कथा नहीं बोलनी है उस समय। किसी कोई फोन आ गया, सब बंद, नो मोबाइल, नो टॉकिंग टू एनीवन, ओनली जप विथ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित होके मन में। व्रथा कथा नाही कह, व्रथा कथा नहीं बोलना। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, नाम अर्थ चिंता सदा, नाम के अर्थ का चिंतन करते हुए सदा धैर्य के साथ आश्रय लेना, भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान के नाम का जप करना धैर्य के साथ, विथ पेशेंस। और नाम अर्थ चिंता, नाम के अर्थ का चिंतन करते हुए, नामेते आदर करी, इसे बोलते हैं आदरात। नामेते आदर करी, आदर विद रिस्पेक्ट,
चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा, जप करना है। वो श्लोक आदर शब्द आया है, यही रूप गोस्वामी श्लोक में बोल रहे हैं। आदराद अनुदीनम, जप करना आदर के साथ। नाम अर्था चिंता सदा, धैर्य आश्रया करा, नामे ते आदर करी। कृष्ण नाम स्मर, स्मर आ गया, देखिए कृष्ण नाम का स्मरण करो, इस प्रकार बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भगवान के नाम का आदर करो, रिस्पेक्ट द होली नेम ऑफ कृष्णा। हाँ, और कृष्ण के नाम का स्मरण करो, मतलब चिंतन करो। जब आप मंत्र अर्थ का चिंतन करते हुए जब करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद, अभ्यास करने के बाद आपके रक्त में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जब आप जैसे जप करना शुरू करोगे, वो उसको आपको राधा कृष्ण का स्मरण आएगा ही। और जो उस अभी हमने पढ़ा, हरे कृष्ण का क्या अर्थ है, हरा कृष्ण का क्या अर्थ है, कृष्ण नाम का क्या अर्थ है, राम का क्या अर्थ है। जो राधिका को रमण कराते हैं वो राम, जो राधिका को आनंद देते हैं वो राम, या राधिका जिससे आनंद लेती है वो राम। तो जब ये नेचुरल आ जाएगा आपके सिस्टम में, ब्लड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उससे बोलते हैं नामेता आदर करी, वो है असली आदर नाम का। और कृष्ण नाम स्मरण, और नाम का स्मरण करना, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। इसलिए हाँ, हो गया तो ठीक है। तो जप के क्या कहना, जप काले मन के, जप काल में एकाग्र होके, भाव युक्त होके, चित्त को शुद्ध करके, वृथा कथा ना कहकर, नाम अर्थ का चिंतन करते हुए, बड़े धैर्य के साथ भगवान का आश्रय लेते हुए, नाम का आश्रय लेते हुए, नाम का आदर करना है और भगवान के नाम का स्मरण करना है। इस प्रकार लेकिन जीव गोस्वामी कह रहे हैं, अगर भगवान के नाम का स्मरण की अवस्था तक आना है तो उसके लिए तो चित्त शुद्ध होना चाहिए, प्योरिटी चाहिए, उसके लिए अनिवार्य है, हृदय शुद्ध होना चाहिए। तभी आप, जो नए साधक है उनको तो भगवान के नाम का जप बताया जाता है, लेकिन जो एडवांस डिवोटीज है वो भगवान के नाम का जप के साथ स्मरण उनका स्पॉन्टेनियस चलता है, स्वयं चलता है उनका स्मरण, उसे नाम स्मरण बोलते हैं। हरेर नाम परम जाप्यम ध्येयम गेयम निरंतरम। श्रील जीव गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति संदर्भ में कि जबाली संहिता एक ग्रंथ है, उससे कोट कर रहे हैं जीव गोस्वामी कि भगवान हरि का नाम क्या है, परम जाप्यम, जपने योग्य हैं, वही जपने योग्य है भगवान हरि का नाम। ध्येयम, ध्यान करने योग्य हैं। गेयम, गाने, निरंतर गाने योग्य हैं, कीर्तन करने योग्य हैं। कीर्तनयम, बहुधा, अनेक प्रकार के ट्यून्स में या राग में गाने योग्य हैं भगवान का नाम। निर्वर्तीर बहुधा इच्छता, जो हाईएस्ट आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं उनको भगवान का नाम वही हाईएस्ट है, उनके लिए सबसे परम जाप्यम है। ध्येयम मतलब ध्यान लगाने योग्य है, गेयम मतलब गाने योग्य है, निरंतर कीर्तन करने योग्य, केवल हरि का नाम, हरेर नामा, ये हरि का नाम ही है, जीव गोस्वामी कह रहे हैं। लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए, नाम स्मरणम तु सिद्धांतः अंतःकरणताम अपेक्षिते। लेकिन नाम के स्मरण की अगर अवस्था तक आना है, नाम के स्मरण की अवस्था तक आना है, तो यहां पे जीव गोस्वामी कह रहे हैं शुद्ध अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ये थोड़ी एडवांस चीज है, अपेक्षित, इसकी अपेक्षा की जाती है, ये एक्सपेक्टेड है कि उसका मन में कोई काम क्रोध नहीं आ रहा, उसका मन शोक हर्ष, शोक अमर्ष, आक्रांत नहीं है, आक्रांतिक नहीं है, उसका मन शांत है, उसका मन शुद्ध है, उसका मन वही नाम स्मरण कर सकता है। नाम स्मरण तो सिद्धांत शुद्ध है। शुद्ध नाम स्मरण जब ही हो सकता है जब अंतःकरणताम अपेक्षते, अंतःकरण शुद्ध हो, तभी उससे अपेक्षा की जाती है कि वो भगवान
हरि का स्मरण की अवस्था तक आ जाए, भगवान का नाम का स्मरण, जप के साथ स्मरण स्मरण हो जाए, जप और स्मरण में कोई अंतर ना रह जाए। तो इसलिए एक तो जप होता है, दो प्रकार के जप होते हैं। एक तो केवल 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 वेना, केवल अटरेंस, आप जप कर रहे हो बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन स्नेह युक्त नहीं है। जप कर रहे हो, केवल शब्दों का उच्चारण चल रहा है वहां पर। लेकिन एक दूसरे प्रकार का जप होता है, उसे बोलते हैं, श्रील जीव गोस्वामी लिख रहे हैं अपने क्रम संदर्भ में लिख रहे हैं, क्रम संदर्भ में लिख रहे हैं, स्नेहा संयुक्त वेना, स्नेह के साथ जब संयुक्त हो जाता है जप, स्नेह प्रेम के साथ जब संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है वो नाम जप, तो जब उसे बोलते हैं स्नेह संयुक्त वेना, तब उसको बोलते हैं नाम स्मरण। जब स्नेह के साथ युक्त हो जाए, आपका जप मिल जाए, स्नेह के साथ जुड़ जाए, प्रेम के साथ जुड़ जाए, स्नेह के साथ जुड़ जाए, तो उसे बोलते हैं स्नेह संयुक्त तत्वेना, संयुक्त वीणा। और नहीं तो केवल केवल केवलत्वेना, मतलब केवल अटरेंस होगी। तो एडवांस स्टेज में स्नेह संयुक्त हो जाएगा आपका जप, वह उस स्टैंडर्ड तक आना है हमें। लेकिन अगर आप ग्रुप में बैठेंगे, ग्रुप में बैठ के तो केवल जप चलता है बस नाम का, ग्रुप में क्योंकि सब कर रहे हैं, आपको भी करना है, जप करना है ग्रुप में, तो स्नेह आप ये ना भूल जाएं, मंत्र अर्थ चिंतनम ना भूल जाएं, आप स्नेह संयुक्त ना हो, आपका जप हो सकता है, इसके चांसेस हैं। इसलिए हमारे आचार्यगण देखना, 2-3 जन किसी निर्जन स्थान में बैठ के जप करते थे, बड़े ध्यानपूर्वक, इन 6 गुणों से युक्त होकर जप करते थे, स्नेह युक्त होकर जप करते थे। तो ये कुछ हम जप की आज हमने कुछ चर्चा की, बाकी कल भी हम कुछ चर्चा करेंगे स्नेह युक्त जप की। पद्यावली से रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बहुत सुंदर बोला है, जो ईश्वरपुरी ने गाया है, स्नेह युक्त जप की, स्नेह नाम विद स्नेह। ये हम कल करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अभी तो हमने केवल जप का चर्चा की है, हमने नाम जप की चर्चा की है, जो श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पे। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, शिला उपदेश अमृत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल।